नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। विश्व वंदनीय करुणा के सागर भगवान बुद्ध, उनका धम्म और संघ परिवार अभिवादन। आज मंगलवार की शाम बुद्ध वंदना के बाद ये जो बोधगया टेम्पल एक्ट 1949 को निरस्त कराने के लिए अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, उसका 154वां दिन 15 जुलाई 2025 वर्षावास के दरमियान तमाम उपस्थित भिक्षु संघ, भिक्षु महासंघ, तमाम सामनेरी उपासक उपासिकाएं आज के इस संध्या वंदना में शुरुआत हमने जो की है वह हिमालयन बौद्धों के द्वारा जो पूजा वंदना करते हैं उसकी शुरुआत की। ये जो भाषा है इसके बारे में मुझे भी ज़्यादा जानकारी नहीं है। हम ज़्यादातर मान के चलते हैं कि तिब्बती परंपरा में या महायान परंपरा में जो संस्कृत भाषा से जो साहित्य निर्माण हुआ, जो पूजा वंदना निर्माण हुई, वही धीरे धीरे पूरे हिमालयन क्षेत्र में फैली। और बुद्ध धर्म जो महान सम्राट अशोक ने जो मिशनरियों के माध्यम से भेजा था 2300 साल पहले, माने भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लगभग 250 से 300 साल के बीच महान सम्राट अशोक का जन्म और उदय हुआ। और उन्होंने जो धम्म की क्रांति की है वो कलिंग विश्व माने कलिंग युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध अगर ना होता, ढेर सारे युद्ध हुए महान सम्राट अशोक के जीवन में। उन तमाम युद्धों में सबसे ज्यादा भयंकर जो युद्ध हुआ है वो कलिंग का युद्ध है। कलिंग माने आज का ओडिशा, उस समय का कलिंग। तो जैसे अलग अलग राज्य है उसके प्रांत अलग अलग होते हैं। जैसे हम महाराष्ट्र में विदर्भ है, मराठवाड़ा है, विदर्भ है, मराठवाड़ा है, उसी तरह से खानदेश भी है। अब जो महाराष्ट्र के बारे में जानकारी रखता है तो खानदेश माने नासिक वगैरह प्रांत जो है खानदेश है। मराठवाड़ा के 6-7 जिले आते हैं, उस्मानाबाद, बीड़, परभनी, औरंगाबाद। और विदर्भ जो है चंद्रपुर, भंडारा, गोंदिया, अमरावती, वर्धा। तो एक राज्य के अंदर ये 3 अलग अलग भाग जो है वहां पे थोड़ा बहुत खान पान, रहन सहन, बोली भाषा में फर्क होता है। ऐसे ही बंगाल एक नहीं, बंगाल में भी इसी तरह से, उड़ीसा में भी उसी तरह से है। फिर हिमालय में भी, हिमाचल प्रदेश में भी अलग अलग इस तरह से, ऊपर किन्नौर, अपर किन्नौर है, नीचे का किन्नौर है। दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, सिलीगुड़ी, इधर में भी डुअर्स बोल के जगह, डोर्स। वो डोर्स माने उधर से भूटान की तरफ से, नेपाल की तरफ से रास्ते खुलते, तो वो एरिया डोर्स कहलाता है। मैं गया नहीं हूँ वहां पर, देखा नहीं है, सुना है, क्योंकि मीटिंग हुई हमारी ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम की, और डोर से काफी लोग आए थे, यहाँ पर धरना में आए थे, यहाँ पर भी आए। अपने तमाम लोग भी अपना टोपी अलग कलर लगा के लाए, झोले का अपना तो एक कोई एरिया की पोशाक। मैं लाहौल स्पीति 2-3 दिन के लिए आज से 15-16 साल पहले लद्दाख गया था, तो लाहौल स्पीति में गया, तो वहां पर पहनावा अलग अलग लोगों का अलग अलग पहनावा। तो पहनावे से लोग पहचानते कि ये जो है ये कम्युनिटी के लोग हैं। तो जैसे शेरपा, गोरखा, उनके अपने रीति रिवाज है। ऐसे अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी जो सिंगफो है, खामती है, जो तिखाक है, नागा है,
वो ट्राइब्स है, उनके अपने पहनावा, अपना रीति रिवाज, अपनी बोली भाषा है। लेकिन हमारी नजर में क्या है, वो सारे अरुणाचल के लोग हैं या असम के लोग हैं, लेकिन वहां अंदर में बोली भाषा, खान पान, उनके भी अपने अपने अलग ग्रुप समूह होते हैं। तो सभी लोगों की अपनी अपनी बोली भाषा है, लेकिन उससे भी बढ़ चढ़ करके एक राजभाषा, राज की भाषा, माने पूरे राज काज चलाना है तो राज की भाषा कौन सी है? फिलहाल हमारी राजभाषा हिंदी। हिंदी से हमारा कारोबार चलता है, हिंदी ने सब लोगों को जोड़ के रखा है। फिर भी दक्षिण के लोग हिंदी नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं हमको नहीं चाहिए, ये विदेशी लोगों की भाषा है। हिंदी भाषा ये किसके है? ये आर्यन जो बाहर से आए थे ना, उनकी भाषा है। हमारी तो द्रविडियन भाषा है, हमारी तो द्रविडियन लिपि है, गोल गोल वाली। तो यहाँ के जो मूल निवासी लोग हैं, उनमें ज्यादातर दक्षिण भारत के लोग बड़े स्वाभिमानी है कि हमारी मूल भाषा है, हम द्रविड़ लोग हैं, हम आर्यन नहीं है, हमको हिंदी नहीं चाहिए। तो हिंदी, हिंदुत्व, ये जो बातें हैं उसको वो लोग नहीं मानते। वो लोग बोलते हैं कि हमारी भाषा अलग है। अंग्रेजी को भले मान लेंगे, क्योंकि अंग्रेजी जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, अंतरराष्ट्रीय भाषा है। हमको देश विदेशों से संपर्क करना है तो क्या करना है? अंग्रेजी आनी चाहिए। अगर अंग्रेजी नहीं आती तो देश विदेश में हमारा संपर्क नहीं हो सकता। इसलिए भाषा का काम क्या है? जिस तरह से नदी को पार करना है तो नदी के ऊपर पुल होता है, वो पुल का क्या काम है? उसके ऊपर से जाओ, चढ़ जाओ, उस पार लग जाओ। उसी तरह से हम एक दूसरे के साथ भाषा के माध्यम से, ये भाषा पुल का काम करती है। अपनी बात उनके तक के पहुंचानी है, उनकी बात अपने तक समझ लेनी है, तो उसके लिए भाषा बहुत जरूरी है। तो ये जो पाली भाषा, ये मगही है, मगही, ये मगध प्रांत की पुरानी भाषा है। भगवान बुद्ध ने जो कुछ उपदेश दिए वो सारे मागधी में दिए। वही मागधी भाषा महाराजा अशोक ने इसको राजभाषा बनाया। यही राजभाषा काबुल, कंधार, अफगानिस्तान, रशिया के बॉर्डर तक की थी। यही भाषा लंका में गई। यही भाषा कहाँ गई? ये स्वर्ण भूमि, माने स्वर्ण भूमि माने जहाँ सोना ही सोना खुदाई में निकलता था, अब उस समय निकलता, अभी भी निकलता है। कहाँ है स्वर्ण भूमि? म्यांमार, ये बर्मा देश। ये बर्मा देश से आगे जाओगे थोड़ा सा कंबोडिया लग गया है। इधर थोड़ा आगे जाओगे तो सयाम देश, माने जो जिसको थाईलैंड बोलते हैं वो देश, उससे लगा हुआ है लाओस। तो लाओस, कंबोडिया, श्रीलंका, म्यांमार, इन लोगों ने, महाराजा अशोक ने जो बुद्ध धम्म भेजा था, जो भिक्षुओं को भेजा था, सोन और उत्तर नाम के जो भिक्षु थे, अरहंत भिक्षु थे, उनके साथ डेलीगेशन भेजा था। ये लोग पैदल 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 जाते 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 इन्होंने बुद्ध का धम्म वहां पर लोगों को धम्म भी सिखाया, ध्यान भी सिखाया, भाषा भी सिखाई। आज भी थाईलैंड में चले जाओ, आपको यूनिवर्सिटी मिलेगी, भिक्षुओं की यूनिवर्सिटी मिलेगी, गृहस्थों की यूनिवर्सिटी मिलेगी। वहां पाली भाषा सिखाने वाले आचार्य मिलेंगे। 9 लेवल तक के वहां पढ़ाई होती है। 9 लेवल की जो पढ़ाई कर ले वो राजा का गुरु बन सकता है, उसको वाइस चांसलर बन सकता है। जिस तरह से हमारे यहाँ गवर्नर होता है, वो गवर्नर के ऊपर एक भत्ते होता है, तहसील के ऊपर एक भत्ते होता है, एक नगर का प्रमुख होता है, उसके ऊपर भत्ते होता है। माने एक राजा का पद है, राजा के ऊपर एक संघ राजा का पद है। जहां संघ भावना है वहां संघ राजा का पद है। और संघ राजा जो है ना, राजा अपने संघ राजा के अधीन होता है। माने बुद्ध धम्म के अधीन राजा है, जो महाराजा है, वो संघ का खिलाफ नहीं जा सकता, संघ राजा के खिलाफ नहीं जा सकता है। संघ राजा की जिम्मेवारी है बुद्ध धम्म संघ को सुरक्षित रखना। राजा प्रतिज्ञा करता है, राजा का जब राज्याभिषेक होता है ना, तो तब तक के वहां ब्राह्मण जो है वो मंत्रोच्चारण करेंगे, उसका सारा कुछ करेंगे, उसको आसन पे बिठाएंगे, मुकुट भी सिर पे लगा देंगे। मुकुट सिर पे लगा देने के बाद फिर वहां जो भंते होगा, बड़ा भंते, वो भंते के पास में राजा नीचे बैठ के नमस्कार करेगा, आशीर्वाद लेगा। तो थाईलैंड के अंदर में ब्राह्मण पुरोहित होता है, लेकिन वो कर्मकांड कराने के लिए होता है, लेकिन आशीर्वाद देने का काम बौद्ध भिक्षुओं का और ये होता है। मैं थाईलैंड में 3-3.5 साल रहा हूं ना, तो वहां के जड़े बड़े बड़े महाविहार जो है, उस महाविहार में अंदर में क्या होता है जनता को नहीं मालूम, भक्ते लोगों को नहीं मालूम।
मेरे को मालूम, क्योंकि मैं भारत से गया था और बड़े भंते के साथ में था, तो मेरे को लेके जाते थे अंदर का, ये प्रोग्राम हो रहा है, पूजा पाठ हो रहा है, ब्राह्मण बैठा है, पुरोहित बैठा है, उसका निपट गया, दरवाजा बंद कर दिया, फिर वो जनता के सामने दूसरा कार्यक्रम हुआ। तो वो लोगों की पॉलिसी है कि भारत के पुरोहित पंडित जो है उनको भी संभाल के रखो, क्योंकि वो ज्योतिषी होते हैं, तो ज्योतिषी ज्यादा जो है, ज्योतिष की राशि बहुत है, वो डराना धमकाना, भूत प्रेत भगाना, उसके लिए कुछ बातें ऐसी होती है कि जो काम हथियार से नहीं होता है, वो भय से होता है, डराने से होता है, धमकाने से होता है। अभी किसी को बता दे, ये बनते जो है ना, बच के रहना, भस्म कर देगा, बहुत ज्यादा जादू विद्या जानता है, बहुत जादू विद्या बात जानता है, लोग ऐसे घबरा जाते हैं, बच के रहना। क्योंकि बहुत से लोग जो है डरते कैसे कि भाई उसके पास कोई शक्ति है, कोई पावर है, उससे डरते हैं। पूरे हिमालय की वादी में गुरु रिम्पोचे पद्म संभव, गुरु रिम्पोचे माने वो अवतारी थे, रिम्पोचे का मतलब अवतारी, पद्म संभव, ये पद्म संभव का इतना दबदबा है पूरे हिमालय वैली के अंदर में। रिवालसर बोल के जगह है उधर, मंडी, हिमाचल प्रदेश में मंडी बोल के एक जिला है, उस मंडी जिला में रिवालसर नाम का एक तीर्थ है, वहां पानी का तालाब है। तो क्या बोलते हैं कि मंडी का जो राजा था, उस राजा की बेटी थी मंदरावा, वो मंदरावा गुरु रिम्पोचे के प्यार में फंस गई, वो पीछे पड़ गई और वो वहां जाकर के, वहां जो अपना गुरु रिम्पोचे टीचिंग दे रहे थे, वहां पीछे पड़ गई, वहीं रही, वापस आने का नाम नहीं लिखा है, सैनिक भेज करके उसको कीर्तन करके ले जाने का कोशिश किया। तो वहां एक गुफा है, उसमें उसका हाथों का निशान है, पत्थर में खींच के निकाल के लेंगे बोल के। और गुरु रिम्पोचे को क्या किया, पद्म संभव को वहां जिंदा ही जला दिया, राजा ने जिंदा जला दिया। जला देने से क्या हुआ, वहां सरोवर तैयार हो गया, पानी का सरोवर तैयार हो गया। तो जितने भी हिमालयन बुद्धिस्ट लोग हैं, या लेह लद्दाख और जो हिमाचल इधर के जो बुद्धिस्ट वहां जाते हैं, तो वहां पर गुरु नानक देव भी गए हुए पुराने जमाने में। तो गुरु नानक देव के नाम से भी वहां पर गुरुद्वारा बना हुआ है, वो तालाब के किनारे में गुरुद्वारा बना हुआ है। और वहां पर गर्म पानी के झरने भी है, गर्म पानी के झरने माने बहुत ऐसे गर्म होता है जैसे एकदम कड़कता चाय जैसे उबलता वाला पानी निकलता है, गर्म भाप निकलती वाला। तो वो तालाब जो है, वो तालाब को क्या करते हैं लोग, कोरा करते हैं, कोरा माने प्रदक्षिणा करते हैं। एक हिमाचल की भिक्षुनी मेरे पास में, यहाँ मैं जब था तो मेरे पास आना जाना था, उठना बैठना था, काफी कुछ था, तो मैं हिमाचल में उनके गांव गया तो फिर मिलने के लिए उसको वहां रिवालसर में भी गया, तो 3 बार 4 बार गया। तो मैं भी वो साथ साथ कोरा किया, समझ लिया कि यहाँ के लोग का मान्यता क्या है, विश्वास क्या है, खान पान क्या है, रहन सहन क्या है, वो क्या पूजा पाठ करते हैं, रात में उनका कौन सा कोई भूत भगाने वाला कैसे होता है। वो हिमाचल के अंदर में लेह लद्दाख के भी बीच में एक मेरा दोस्त था, लद्दाख रानी ने यहाँ जमीन ये मकान खरीदा था कालचक्र मैदान के पीछे, उसकी देखभाल करने के लिए एक लामा जी थे, वो देखभाल करते थे। तो उनके घर में गया था मैं लेह लद्दाख जाते समय में। तो बहुत सी चीजें लेह लद्दाख में जाने के बाद, देखने के बाद समझ में आई है। तो जब तक भ्रमण नहीं करेगा आदमी तो कुछ समझ में नहीं आता है। भ्रमण बहुत जरूरी है, जाना आना, लोगों के बीच में उठना, उनका रीति रिवाज क्या है जानना। तो जो जानकारी रखता है अलग अलग जगह की, तो एक प्रकार से वो यूनिवर्सिटी में जाकर के जैसे रिसर्च करते हैं, अध्ययन करते हैं ना, तो कागजों को पढ़ते हैं, लेकिन जो घुमक्कड़ आदमी होता है वो रियल खान पान रहन सहन सब जानते हैं, उसके पास करंट इंफॉर्मेशन होती है। किताबें तो उधारी की इंफॉर्मेशन वाली बातें, वो बदल भी जाती है व्यवस्था, लेकिन जो जाता आता है उसको बहुत चीजें मालूम होती है। तो हिमालयन पद्धति में गुरु रिम्पोचे पद्म संभव जो है, वो गुरु रिम्पोचे पद्म संभव बहुत विद्याओं के पारंगत थे, और यहाँ से वो तिब्बत गए थे, तिब्बत में बुद्ध धर्म फैलाया उन्होंने। तो इसलिए बहुत से लोग गुरु रिम्पोचे पद्म संभव को जैसे बुद्ध को जैसे सम्यक संबुद्ध को मानते हैं, उसी तरह से गुरु रिम्पोचे पद्म संभव को भी मानते हैं। महायान बुद्ध धर्म जो है ये 1000 साल बाद, बुद्ध के 1000 साल बाद
डेवलप हुआ, विकसित हुआ, और उसमें ढेर सारे स्कूल बने, अलग अलग बने, जैसे आर्ट, साइंस, कॉमर्स जैसे बनते उस तरह से बने। तो नालंदा जो है, नालंदा की परंपरा में गुरु अपने तिब्बत के जो दलाई लामा जी गुरु है वो नालंदा परंपरा को मानते हैं। विक्रमशिला की यूनिवर्सिटी के मानने वाले, तक्षशिला के पढ़े हुए तक्षशिला को मानने वाले, ऐसे अलग अलग थे। जैसे कि गुरु रिम्पोछे पद्म संभव को मानने वाले बुद्धिस्ट हिमालय में है। 1956 में बाबा साहब अम्बेडकर बुद्ध धम्म की दीक्षा लिए। तो 1956 के बाद सबसे ज्यादा अधिक करोड़ों संख्या में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यूपी, इधर जितना साउथ इंडिया है, तमाम लोग जो है बाबा साहब अम्बेडकर को बोधिसत्व के रूप में मानते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर अगर बुद्ध धम्म की दीक्षा नहीं लिए होते, बाबा साहब बन जाते मुसलमान, तो सारे के सारे उपासक लोग क्या बोलते हैं? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर बोला होता कि नहीं? अगर बाबा साहब जो है ईसाई बन जाते तो सारे लोगों ने क्या किया होता? ऐसे ऐसे किया होता। ऊपर वाला गॉड जो है वो गॉड ही सारा भला करेगा, गॉड भला करेगा, ऊपर वाला भला करेगा। बात हमने देखा कि हजारों साल से हमारे लोगों का तो भला नहीं हुआ। गॉड भी था, अल्लाह भी था, सब तो था, लेकिन वो भला ही नहीं हुआ। अब इनका भला कब होगा? इनका भला होगा इनके अपने से भला हो। अत्ता ही अत्तनो नाथो को ही नाथो परोसिया। तो बाबा साहब ने देखा, इस्लाम को पढ़ा, क्रिश्चियनिटी को पढ़ा, यहूदीज्म को पढ़ा, सारे बाइबल तो बाबा साहब ने पूरा छानबीन करके बाइबल के ऊपर बाबा साहब बोलते थे कि मैं सुंदर किताब लिखूंगा। मार्क्सवाद, कम्युनिज्म बोले कि भारत में जितने लोगों ने पढ़ा होगा मैंने अकेले ने उतना पढ़ा हुआ है। बाबा साहब का मार्क्स, बुधायन, कार्ल मार्क्स बहुत गजब का लेक्चर है। बाबा साहब के पास तो युद्ध शास्त्र पर ही 1500 किताबें थी, युद्ध शास्त्र। तो बाबा साहब के पास में जो लाइब्रेरी थी 35,000 किताबें थी और पूरा कंठस्थ और याद था बाबा साहब, पेज टू पेज क्या कहाँ लिखा हुआ, इतना गजब की बुद्धि थी। बाबा साहब जब पढ़ रहे थे ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में, तो वहां के तो सारे के सारे स्टूडेंट देखते थे, बोलते थे अरे जीसस को तो हमने नहीं देखा, ये तो जीसस है जैसे विद्वान है, सब याद है, कंठस्थ है, कौन सी बात पूछो उसको सब मालूम। तो वो लोग देखते थे कि अगर ये है तो हमको तो इतना विद्वान आदमी नहीं है। लेकिन भारत में बाबा साहब को अछूत, बैलगाड़ी में नहीं बैठने दे रहे हैं, दाढ़ी नहीं काट रहे हैं, बाल नहीं बना रहे हैं, अछूत छाया से डर रहे हैं। आज जो मैंने मूवी लगाई थी फुले, ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले तो किसान परिवार में फूलों का कारोबार करने वाले उनका परिवार था, लेकिन ब्राह्मण उसको छाया से दूर रहते थे, दूर। ज्योतिबा फुले ने पढ़ाई करने के बाद क्या हुआ, वो चल रहे हैं तो ब्राह्मण पीछे की ओर भाग रहे हैं, पढ़ाई की वजह से, ज्ञान की वजह से, शिक्षा की वजह से। तो शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अब गलत शिक्षा होगी तो दहाड़ेगा क्या, हो बकरे जैसे बेबे बेबे करते हुए घूमेगा। हम दहाड़ते हैं। हमने बाबा साहब अम्बेडकर के कॉलेज में पढ़ाई की है, पीपल्स एजुकेशन में पढ़ाई की है। मिलिंद कॉलेज में 1 साल रहा हूँ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कॉलेज में मैंने 5 साल पढ़ाई की है। वहां के बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से पाली एंड बुद्धिज्म में एमए किया है। तो लड़ते लड़ते रहे हैं, लड़ते जीवन में आए हैं, लड़ते संघर्ष करके महाबोधि विहार में रहे, 5-6 साल महाबोधि विहार के प्रमुख रहे। तो बाबा साहब ने हमें कहा, सिखाया, 100 साल मुंह लटकाकर कौवे, कुत्ते और बिल्ली की तरह से जीवन जीने की अपेक्षा सम्मान और स्वाभिमान का शेर जैसे एक ही जीवन काफी। एक दिन का ही जीवन क्यों ना हो, सम्मान और स्वाभिमान का होना चाहिए। तो हमारे पास सम्मान स्वाभिमान नाम की चीज नहीं थी, इसके कारण हम लोगों को दबा करके, अछूत बना के, नीच बना के रखा गया। बाबा साहब ने कहा तुम भी इंसान, तुम्हारा भी धन, धरती और हवा, आसमान सब जो है, सब पे तुम्हारा अधिकार। फिर डरते क्यों? डर निकल गया, मरने का ही डर होता है ना ज्यादातर। तो यहाँ तो क्षण क्षण आदमी जी रहा है, क्षण क्षण मर रहा है, सांस चली गई, वापस नहीं है, तो जिंदगी खत्म है। श्वास अंदर गए, बाहर नहीं निकली तो जिंदगी खत्म है। इसलिए डर क्या? सच्चाई को जानते इसलिए ध्यान के लिए बैठते हैं तो क्या होता है, सांस आई है, जा रही है, आ रही है, नहीं है तो लुढ़क गया, खत्म।
जा रही है वापस नहीं आई तो खत्म। ये सच्चाई को जब तक जानेगा नहीं आदमी, और स्वयं के अपना बल, अब बल में बल, अपना बल, पराया बल चूल्हे में जल है। बल में बल, अपना बल, पराया बल चूल्हे में जल। तो इसलिए अत्ता ही अत्तनो नाथो, को ही नाथो परोसिया। हम स्वयं अपने स्वामी हैं, नाथ है, मालिक है। हमारा दूसरा कोई मालिक नहीं, कोई नाथ नहीं है। हम श्वास लेते हैं स्वयं, छोड़ते हैं स्वयं, खाते हैं स्वयं, चबाते हैं स्वयं, निगलते हैं स्वयं। तो नाथ जो है ये हमारी 3.5 हाथ की काया है। और जब तक श्वासोच्छ्वास चल रहा है तब तक के नाथ है। श्वास चली गई तो अनाथ हो जाता है। श्वास चली गई और नहीं वापस आई तो अनाथ। तो इसलिए नाथो, नाथो माने नाथ, नाथ माने मालिक। मालिक कब तक है? जब तक श्वास है तब तक। जब तक श्वास है तब तक के रिश्ते हैं, नाते हैं। धन है, संपत्ति है, राग है, द्वेष है, लोभ है, लालच है। श्वास नहीं है तो कोई नहीं बोलता है मेरा दादा है, दादी है, संभाल के रखो है। वो पिंडदान भी डर के मारे कराते हैं, कहीं वापस ना आ जाए भूत प्रेत बन के, इसीलिए लोग डर के मारे कराते हैं। तो अत्ता ही अत्तनो नाथो, को ही नाथो परोसिया। कोई हमारा परोसिया माने मालिक नहीं है, हम स्वयं के मालिक स्वयं है। अत्ता ही अत्तनो नाथो, अत्ता ही अत्तनो गति, माने हमारी गति भी हमारे कर्मों के अनुसार होगी। हम अपने कर्मों के मालिक है, हमारा कोई दूसरा मालिक नहीं है। हमारे माता पिता ये जो जितने भी रिश्ते नाते सब कुछ है, लेकिन सबसे बढ़ के हमारा कौन सबसे बड़ा मालिक माने ना, ये है कर्म। हमारा कर्म जो है वो कर्म ही सखा है, कर्म ही बंधु है, कर्म ही गुरु है, कर्म ही माता है, कर्म ही पिता है। कोई किसी के साथ आने वाला नहीं है, हमारा कर्म ही हमारे साथ आने वाला है। हमारी सदगति दुर्गति अपने कर्मों पे डिपेंड करती है। हम ही अपना भविष्य निर्माण करते हैं। वर्तमान में बैठे बैठे अपना भविष्य निर्माण करते हैं। जैसा सोचेंगे वैसा ही हमारा मन बनता है। डाका डालने के बारे में मन में प्लान बनाओगे तो डाकू के जैसे मन बनेगा। कुछ खाने पीने के बारे में इस तरह से करना है तो उसी में मन लगाएगा तो उसी तरह से उस समय मन होगा। मन में चोर आया तो चोर जैसे मन होगा, उस समय वो चोर है। ये हमारा मन जो है हमें चोर भी बनाता है, अच्छा भी बनाता है, साधु भी बनाता है, संगत भी, संत भी बनाता है। कैसे हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है? मन में कुछ ना चले, केवल श्वास आ रहा है, जा रहा है, देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है, जागरूक है, जागरूक है, जागा हुआ है, जागा हुआ है, जागा हुआ है। मन में कुछ भी नहीं है, क्योंकि सारा ध्यान उसका फोकस है, जा रही सांस आ रही, उस पर देखना है। अंदर में आवागमन जो है सांस का चलता है। जिसने ध्यान का बहुत अच्छे से अभ्यास किया है, जिसके अंदर से सारे ठोस परा निकल गया है, वो तो तरंगे व्यूज की तरह से होता है। अभी जैसे मैं बैठा हूँ, श्वास ले रहा हूँ तो मेरा पूरा शरीर ऐसे बलून के जैसे ऐसे 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 लगता है कि मैं सांस छोड़ रहा हूँ, ले रहा हूँ। ये कब है? अभ्यास से संभव होता है तब। नहीं तो लगता है मेरी बॉडी है, सारा कुछ है और सांस इधर ले रहा हूँ, इधर छोड़ रहा हूँ, इतना ही पता चलेगा। इतना पूरा का पूरा नहीं पता चलेगा इस तरह से, क्योंकि अंदर में जो भारीपन होता है, ये भारीपन अज्ञान की वजह से, ढेर सारे विकारों की वजह से, मन के ऊपर में मैल चढ़ा हुआ उसकी वजह से वो अपना स्वभाव खो गया। इसीलिए विपස්සना साधना करने के लिए जो भी जाता है तो 10 दिन की साधना में मोटा मोटी कुछ न कुछ उसका हल्कापन आ जाता है। अगर वो बहुत ईमानदारी से पूरा ध्यान करेगा तो आखिरी के 1-2 दिन पहले ही उसको तो ऐसे लगेगा कि मेरा शरीर ही नहीं। आंख खोल के देखेगा तो शरीर है, आंख बंद करेगा तो शरीर गायब, हवा है, तरंग है, वेव्स है। तो बुद्ध ने जो बुद्धत्व पाया, जो सारे विकारों से विहीन होने का मार्ग पाया, वो अनुभव से पाया, अनुभव से सिखाया। इसीलिए सभी प्रकार के जितने गुरु उनके सामने आए सब धराशायी होते चले गए, क्योंकि उनके पास कौन सा ज्ञान था? पढ़ा पढ़ाया था, सुना सुनाया था, अनुभव तो था नहीं। बुद्ध का ज्ञान अनुभव आधारित होने की वजह से, अनुभव आधारित ज्ञान। अभी अनुभव क्या है? आप भी पालती मार के बैठ गए थोड़ी देर के लिए, श्वास आ रहा है, जा रहा है, मन इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है,
किसको मालूम है? उसी को मालूम है। आपके मन में क्या क्या चल रहा है किसको मालूम है? उसी को मालूम है, दूसरे को मालूम नहीं है। दूसरे को तो मालूम जब होगा कि जब वो ज्यादा ज्ञानी, ज्यादा ध्यानी और ज्यादा समझदार है, वो देख लेगा कि इसके मन में क्या क्या चल रहा है। यहां तक जान लेगा कि पशु के मन में, पक्षी के मन में भी क्या चल रहा है, वो भी देख लेगा, जान लेगा। ये जो ध्यान का अभ्यास करने वाला व्यक्ति होगा, अगर वो उस तरह की लेवल उस पर चढ़ा होगा तो वो सब जान लेगा। तो ये बुद्ध धम्म जो है वो आदि कल्याणकारी, मध्य कल्याणकारी, अंत के कल्याणकारी है। तो ये कल्याणकारी मार्ग है, इसमें क्षण क्षण प्रतिशत, आखिरी, आदि, अंत, अलट पलट कहीं पर भी देखो तो कल्याण ही कल्याण हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध का धम्म लेने के पीछे ये कारण था कि ऊपर वाले से हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। सबका मालिक एक है, बोलते हैं सबका मालिक एक है। अरे भाई, सबका माने अपना मालिक एक ही, अपना मालिक स्वयं का मालिक तो स्वयं है ही, दूसरे का मालिक कैसे हो सकता है? इसलिए जो सांस ले रहा है, छोड़ रहा है, अपना मालिक अपनी है, दूसरा नहीं है। तो बाबा साहब ने बुद्ध धम्म ही क्यों लिया? क्योंकि हमारे पुरखों ने, पूर्वजों ने इस धम्म का पालन किया हुआ। इस धम्म के पालन करने से वो लोग धनी थे, समृद्ध थे, ज्ञानी थे, धन धान्य से संपन्न थे। बड़ी बड़ी बौद्ध गुफाएं पत्थर काट काट के बनाई हुई। आज जाकर के सारे दुनिया के लोग आते हैं, वहां डॉलर देते हैं, टिकट लेते हैं, जाकर देखते हैं। क्या गजब की इंजीनियरिंग रही है 2000 साल पहले। क्या गजब के उस समय में लोगों ने, उस समय के टॉयलेट बाथरूम कितने गजब के थे, जो आज भी लोग सोचते हैं कि इतना, कितने उन्नत लोग थे। अब यहाँ बराबर है, गया से आगे जाओगे तो रास्ते में बानासुर द्वार है, उसके अंदर जाओगे तो वहां पहाड़ी, बराबर पहाड़ी, वो बराबर पहाड़ी में दशरथी गुफाएं हैं। 12 गुफाएं उस समय में महाराजा अशोक ने दशरथी गुफाएं किसको दान की थी मालूम है? आजीवकों को। आजीवक, आजीवक माने जैसे बौद्ध भिक्खु है उसी तरह के आजीवक रहते थे, और आजीवक नंगे रहते थे, और वो लोग भी बहुत ज्ञानी ध्यानी थे। उनका भी आसान सम्मान होता था राजा के दरबार में। लेकिन जैसे डायनासोर गायब हो गए, वैसे आजीवक भी गायब हो गए देश में। डायनासोर दिखाई देते क्या? नहीं दिखते। अगर दिखे होते तो रामायण में, महाभारत में, पांडव प्रताप में, हरि विजय में कहीं ना कहीं डायनासोर का विजय, माने 4 वेद और 18 पुराण में कहीं ना कहीं डायनासोर की चर्चा आती। लेकिन वो चर्चा लिखने वालों को भी नहीं मालूम था कि डायनासोर भी हुआ है कभी। तो बहुत सी चीजें जो है ज्ञान विज्ञान और एक खोज से जो है बातें आई है। तो ये बराबरी की जो गुफाएं हैं, बराबर में जो दशरथी गुफाएं हैं, वो दशरथी गुफा के पास जो बहुत ग्रेनाइट पत्थर के अंदर जो काट करके जो गुफा बनी हुई है, अरे देखते बनेगी गुफा के अंदर गुफा है, और उसका दीवार इतनी चिकनी है कि लगता है कि इसको पॉलिश किया हुआ है। अभी जो मशीन से पॉलिश होता है, वहां तो कैसे पॉलिश किया उस जमाने में, वो उस पर हाथ घुमा के लगा के देखोगे, इतनी चिकनी ग्रेनाइट पत्थर में कैसी बनाई होगी, कौन सी मशीनें लगाई होगी उन जमाने में उन लोगों ने। तो ये बौद्धों की उन्नत कलाएं जो है, बौद्ध लोग ध्यान, धनी, संपन्न, समृद्ध थे। ज्ञान विज्ञान इसीलिए विकसित हुआ क्योंकि सभी लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते थे। टांग खींचने वाला समाज नहीं था, ऊंच नीच जात पात झंझट नहीं था। जहां जात पात ऊंच नीच झंझट होगा वहां तरक्की होना ही नहीं है, वहां आपस में ही लड़ भिड़ करके दरिद्री रहना है। जैसे कि गांव देहातों में अभी भी लोग दरिद्री है, भूखे नंगे कटोरा लेके महाबोधि विहार के आसपास घूमते हैं, क्योंकि उनको बुद्ध धम्म की शिक्षा मिली नहीं है, और शिक्षा देने वाले भी नहीं है। वहां शिक्षा देने के नाम पर जो है लूटमार करने वाले लोग हैं, जो जेब कट के जैसे आके वहां बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं, एक आंख बंद एक आंख खुली, कौन पार्टी आ रही, कौन से देश से आ रही, कहां से आ रही है, कितना मिलेगा, कितना बटा, क्या छीन लूं, कैमरा छीन लूं, सामान छीन लूं, इधर से छीन लूं, उधर से छीना झपटी, मन में पाप, मन में, तो कैसे कल्याण होगा? हम उसी व्यवस्था को बदलने के लिए बैठे हुए, बदलेंगे, बदल के रहेंगे। देखिए हमारे 7-8 भक्ते लोग गांव-गांव में बैठे हुए, एक संख्या में जाके बैठे हुए, गांव के लोगों को खाना बना दे रहे हैं, गांव के लोग उनकी बातें सुन रहे हैं, गांव के लोग उनके बीच में आके बैठे हैं। एक जगह जाके पुलिस फोर्स ने उनको उठाने की कोशिश की, सारे गांव वाले बोले नहीं उठाने देंगे, 250-300 लोग खड़े हो गए। जब गांव के गांव ऐसे खड़े हो जाएंगे,
हैं, गांव के गांव जब खड़े हो जाएंगे गलत के खिलाफ बोलने के लिए, अन्याय के खिलाफ बोलने के लिए, अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए, तो अपना कल्याण, अपना उनका कल्याण उन्हीं में समाया हुआ है। लोग अपना भला चाहने वाले लोग अपना भलाई के लिए काम शुरू कर देंगे। गांव में स्कूल चाहिए, बच्चों को पढ़ाई चाहिए, भिखारी नहीं चाहिए, कटोरा नहीं चाहिए, 5 किलो राशन नहीं चाहिए। देखो तुम अपने पास 5 किलो, हम 5 किलो राशन वाले हैं, इस देश के मालिक है, इस देश के मूल निवासी है, हमारी बराबरी हिस्सा, भारत के खजाने पर हमारा बराबरी में हिस्सा है, धन धरती में सब में हमारा बराबर हिस्सा है, हवा पानी में भी हमारा बराबर हिस्सा है। जब कुदरत ने हमारे साथ भेदभाव नहीं किया तो तुम कौन होते भेदभाव करने वाले? ये सम्मान और स्वाभिमान जिसके अंदर आ गया, जिसके दिमाग की बत्ती जल गई, वो मरने मारने के लिए पीछे नहीं हटेगा। हम किसी को मारने मरने के विचार नहीं रखते। हम कहते हैं कि इंसान बनो, अपने अधिकारों की रक्षा करो, दूसरे को मत सताओ, दूसरे के हक मत खाओ, और उनको भी बताते हैं कि तू जो है बुज़दिल मत बन। बाबा साहब ने कहा था, अन्याय करने वाले से ज्यादा गुनाहगार अन्याय सहने वाला होता है। अगर आप अन्याय सहोगे तो अन्याय करने वाला करेगा, और जब तुमने अन्याय सहना बंद कर दिया तो तुमको डराने वाला कोई नहीं होगा, तुम उसको डराओगे उल्टा। तो इसलिए ये सम्मान की जंग, ये स्वाभिमान की जंग बाबा साहब ने दिया हुआ बुद्ध धर्म, 22 प्रतिज्ञाओं के साथ दिया हुआ बुद्ध धर्म, ये साइंटिफिक टेम्परामेंट, संविधान में कहा है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करो। अंधविश्वास, पाखंड, गंडा, ताबीज, धागा, दोहरा, जंतर मंतर हटाओ, जरूरत नहीं है। जीवो तो शान से, मरो तो शान से, सबके अधिकार बराबर दो, सभी के साथ में कोई भेदभाव मत करो, समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व लेके चलो, तो कल्याण ही कल्याण है। ऐसे कल्याण करने वाला मार्ग बाबा साहब ने दिया, और वो इसलिए दिया कि बाबा साहब अपने पुरखों का इतिहास जानते थे। अगर बाबा साहब अपने पुरखों का इतिहास नहीं जानते ना तो कुछ नहीं किया होता। बाबा साहब गोलमेज माने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए पहली बार, अंग्रेजों के साथ भिड़ गए, लड़ गए। क्या बोला है उस समय बाबा साहब ने? 150 साल हो गए तुम भारत में राज कर रहे हो, तुम लोग लायक लोग नहीं हो। अरे क्या बोल रहे बाबा साहब? नालायक, भाषा देखो, तुम लोग लायक नहीं हो। अगर लायक होते तो 6 करोड़ अछूतों की आबादी भारत में है, जो ब्रिटेन में तुम्हारी जितनी आबादी है उतनी तो हमारे अछूत लोगों की आबादी, और उन अछूतों को मानवीय अधिकार उपलब्ध नहीं है। वो सार्वजनिक कुएं पे पानी नहीं ले सकते, जो सार्वजनिक मंदिर है उसके अंदर नहीं जा सकते, उनके साथ कुत्ते बिल्ली से भी बदतर व्यवहार किया जाता है। तो ऐसे जीवन से तुमने हमको मुक्ति नहीं दिलाई, और तुम अपने को काबिल कहते हैं। आप तुम्हारा समय बीत चुका है, और कभी न आने के लिए अब हमारे देश का फैसला, हमारा अपना फैसला हम तुरंत करेंगे। वहाँ सब कहाँ जाके बोल रहे हैं? लंदन में जाके दहाड़ रहे हैं, उनके बीच में पार्लियामेंट में खड़ा होकर के बोल रहे हैं। बहुत से लोग बोलते हैं बाबा साहब अम्बेडकर ने देश के लिए क्या किया। अरे बाबा साहब ने देश को आजाद कराने के लिए वहां जाकर के लड़ करके झगड़ के 6 करोड़ अछूत लोगों को उसी समय लड़ भिड़ करके 22.5% रिजर्वेशन ले लिया है। पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब ने उसी समय 22.5% लेकर के आ गए। एससी के अधिकार, एसटी के अधिकार दोनों के मिला के 22.5% उन्होंने लेके आ गए उसी समय। ओबीसी को संविधान बनाने के बाद से भी नहीं मिला, मेरा भी तो 27% मिला, और उसमें भी क्रीमी लेयर क्या क्या लगा दिया तो वो भी नहीं मिला। खुल करके कहाँ मिला? अभी तक के नहीं मिला, गोल गोल घुमा दिया। लोग अपने को कहते मैं हिंदू हूँ, गर्व से कहो, फिर पूछते हैं मैं हिंदू हूँ तो कहते तेरे ऊपर में गौमूत्र छिड़कता था, अब ब्राह्मणी का मूत्र छिड़कना शुरू हो गया है। तो काय का हिंदू है? हिंदू नहीं है तो गुलाम है, हिंदू के नाम से गुलाम बना के रखा हुआ है। एक यादव जी माने अभी जो है यादव कथावाचक, उनके ऊपर में मुँह छिड़का, उसका पाल मोड़ दिया। कहाँ का छतरी है? वो तो छतरी नहीं, वो बारिश में छतरी जो लगाते हैं उससे भी गया जूता बना दिया। तो लोग समझ रहे हैं कि हम नहीं, हमको धोखे में रखा हुआ है। ये सारे पुराने प्राचीन काल के बौद्ध हैं। बौद्ध माने बुद्धिमान, बुद्धिस्ट, बुद्धि का इष्ट क्या माने? प्रिय, बुद्धि को प्रिय क्या? ज्ञान है, धम्म है।
तो ये धम्मवान तो बुद्ध का धम्म आदि कल्याण, मध्य कल्याण, पर्योत्थान कल्याण, आखिरी भी कल्याण, शुरू में भी कल्याण, ऐसे कल्याणकारी मार्ग में जो भी आएगा अपनी घर वापसी करेगा उसका उत्थान होना ही है, उसका सम्मान स्वाभिमान आना ही है, उसकी लाचारी, गरीबी, दरिद्री, अपमान जाना ही जाना है। हमारा तो चला गया भाई कई साल पहले, जब तक मैट्रिक में पढ़ रहे थे तो हम लाचार थे, हनुमान चालीसा पढ़ते थे, चंदन वंदन लगाते थे। हाँ, अब जब से बाबा साहब को पढ़ा है तब से तो हमारे घर के भूत प्रेत, हमारे तो गांव के आसपास भी आने से डरते हैं, जहाँ मेरा सेंटर उधर भी नहीं आते, भूत प्रेत भी नहीं आते। स्टूडेंट लाइन की तो बात करो, तो इसलिए पहले हनुमान चालीसा बोलते थे, भूत डरा, भूत के नाम से संकट मोचन नाम तिहारो, कोई नहीं जाने ऐसे ही सब। तो आज जो है 154 दिन माने 5 महीना पूरे हो चुके हैं, 5 महीना पूरे हो चुके और हम लोग अभी 6ठे महीने में चल रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, बात ठीक है। तो 6ठे महीने में हम लोग चल रहे हैं। तो ये जो बाबा साहब अम्बेडकर के पिताजी रामजी बाबा सैनिक थे, सूबेदार थे। रामजी बाबा के पिताजी मानोजी राव सकपाल, उन्होंने 14 युद्ध लड़े थे, 14 मेडल उनके पास लगे हुए थे, 14 युद्ध लड़ करके अंग्रेजों को दिए थे। तो 14 युद्ध के बारे में बाबा साहब को जानकारी थी कि हमारे बाप दादाओं ने, मामा ने, नाना ने, सब लोगों ने युद्ध में इस देश में समानता लाने के लिए, स्वतंत्रता लाने के लिए, गुलामी खत्म करने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी है, कुर्बानियाँ दी है। बाबा साहब ने दहाड़ करके बोला कि 150 साल में तुमने क्या किया हमारे लिए? पुलिस में, सेना में हम लोगों की भर्ती हो रही क्या? सार्वजनिक कुओं से पानी दे रहे क्या? तो दहाड़ के बाबा साहब ने सारे हक अधिकार लिए। और उस समय में साइमन कमीशन आया यहाँ देखने के लिए, साइमन कमीशन आया था सर्वे करने के लिए। बाबा साहब ने कहा था कि वहाँ तो छुआछूत क्या है जानते भी नहीं थे, छुआछूत होता क्या है तो भी जानते नहीं थे। वहाँ तो आदमी से नफरत करता है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। तो साइमन कमीशन जब यहाँ आया है तो गांव गया है कि कांग्रेस के लोगों ने क्या किया उस समय, कांग्रेस माने ब्राह्मणों ने क्या किया उस समय में, जगह जगह किसी अछूतों को हरिजन नाम देके सफेद कपड़े पहना के लेके गए दिखाने के लिए कि भाई कोई छुआछूत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। उस समय में पंडित मदन मोहन मालवीय ने क्या किया, हम तो सब भाई है। बाद हमने तुरंत एक पानी का गिलास था उसको उठाया और बोला पंडित मदन मोहन मालवीय को डाल लो, भाई ये तो पियो ना। अरे हाथ लगाने का तो दूर, अंग्रेजों के सामने वो हाथ में नहीं लगाया पानी भी, तो उनको समझ में आएगा कि ये पानी हाथ नहीं लगाता, इसका मतलब अनटचेबिलिटी इसको बोलते हैं। भाई का मतलब बोल रहा है मुंह से, लेकिन व्यवहार में कुछ नहीं है। भाई दुश्मन है, दुश्मन। तो इसलिए बहुत से लोग इंसान होते हुए भी इंसान के दुश्मन है। आज भी है, गांव में भी है। मैं बड़ा हूँ, मेरी जात ये है, वो छोटा है, उसकी जात ये है, ये मंदिर में आ सकता है, वो मंदिर में नहीं आ सकता, तो दुश्मन है ना। अब भले ही भगवान बुद्ध ने समझाया, बताया कि सभी मनुष्य समान है, प्रिय है, उनसे अच्छा व्यवहार करो। अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन जो आकर के हमारे घर में हमको उल्टा धमकाएगा तो हम उसको धमकाएगा क्या, उसको कूट पीट करके ठीक कर देंगे, अहिंसा सिखाएंगे उसको। संत तुकाराम महाराज की भाषा में, संत तुकाराम महाराज की भाषा में अहिंसा क्या है मालूम? दया जिसे नाम जिसे भूतान से पालन, माने दया उसका नाम, जहाँ प्राणी मात्र की दया प्यार ये है। हानि के निर्धारण में कंटकान से हमारी घर में आके हमको धमकाएगा तो हम भी डंडे से उसको ठीक करेंगे। अगर हमारे घर में घुस के कब्जा कर रहा है, हमको मार रहा है, पीट रहा है, तो अपनी सुरक्षा के लिए अगर उसके हाथ पांव टूट के मर भी जाता है तो वो हिंसा नहीं है हमारे लिए, वो हिंसा नहीं है। इंटेंशन खराब रख के आएगा और हमारे अधिकारों पे अतिक्रमण करेगा तो हम अपने बचाव के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए हम अपना हथियार उठाएंगे। और उसमें हथियार में अगर हाथ पांव टूट जाते हैं, कुछ भी होता है, तो दोषी वो है, क्यों आया?
हमारे क्षेत्र में क्यों आया? तो अहिंसा वो वाली थी, ये नहीं कि इधर मारा है तो इधर भी मार दे, वो वाली अहिंसा हमारी अहिंसा नहीं है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध धम्म देने से पहले हमें ये टीचिंग भी दी है, क्योंकि उस समय में ये विनायक दामोदर सावरकर क्या बोल रहा था मालूम है? बाबा साहब ने जब घोषणा की कि मैं बुद्ध धर्म की दीक्षा देने वाला हूँ, अरे बोले वो अचूक लोग आप तो है सिर के जुए भी नहीं मारेंगे। क्या बोला? सिर के जुए भी नहीं मारेंगे, क्योंकि जुए मारने से भी पाप लगेगा, ऐसा होगी। तो बाबा साहब ने उस समय में उदाहरण दिया था, एक बड़ी सभा में एक बिच्छू आ गया और वो बिच्छू चढ़ने लगा, इधर तो लोग भागने लगे इधर उधर। बाबा साहब ने जूते से उस बिच्छू को वहीं कुचल दिया और संत तुकाराम का अहिंसा का उपदेश में बोल दिया, बिच्छू देवाराशी आला देव पूजा नहीं आवड़े त्याला, येथे पैजाराचे काम अधमासी व्हावे अधम। तो बाबा साहब मुक्तनायक में लिखते हैं कि जो अधम आदमी है उसके लिए अधम बनना पड़ेगा, उसको ठीक करना पड़ेगा। जो आकर के आपको काटने के लिए आया हुआ है, मारने के लिए आया है, तो उसकी पूजा करने की जरूरत नहीं है, उसको उसी तरह से उसका इलाज करना है। वो अहिंसा सिखाइए बाबा साहब ने बुद्ध के बुद्धानी धम्मा में उसको डाला हुआ है संत तुकाराम की व्याख्या पर। तो वो सावरकर जो बोल रहा था ना कि जुए भी नहीं मारेंगे, तो वो वाले बौद्ध नहीं है, जुए नहीं मारने वाले। ये तो फवारा लगा करके और सतनाश लगा के वो वाले पुलिस है। इसलिए बाबा साहब 22 प्रतिज्ञा जानबूझ के लिए 22 प्रतिज्ञा क्या के लिए? ये 22 प्रतिज्ञा का पालन करेंगे तो ये भूत प्रेत वाले ये मनुवाद ब्राह्मणवाद कहीं नहीं खिसकेगा, ना घर में घुसेगा। तो ये धम्म की देशना मेरी जो है वो गिड़गिड़ाने वाली नहीं है, मिनमिनाने वाली नहीं है। बाबा साहब ने जो धमाकेदार बुद्ध धम्म दिया है, सुपर तरक्की वाला मार्ग दिया है। न चोरी करो, न किसी को चोरी की प्रेरणा दो, ना स्वयं हत्या करो, न किसी को हत्या की प्रेरणा दो, ना स्वयं मार खाओ, न दूसरे को मार खाने की प्रेरणा दो। शान से दियो, अभिमान से दियो। तो ऐसे बुद्ध का धम्म जो बाबा साहब के माध्यम से मिला, इसलिए बाबा साहब ने उस समय में जो है गांधी जी के खिलाफ, उनका गांधी जी का अखबार निकलता था हरिजन सेवक संघ था। बाबा साहब के खिलाफ में हरिजनों की टोली, वो हरिजन लोग जो है वहाँ पे गुजरात के, वो खिलाफ खड़े करते थे। बाबा साहब बोलते थे हमको कुछ भी गालियाँ दो चलेगा, हरिजन नहीं बोलना, हम हरिजन नहीं है, हरिजन तो तुम लोग हो। हरि माने भगवान के लोग तुम हो ना, भगवान के लोग, हरि के लोग। हम तो अपने माँ बाप से पैदा हुए हैं, हमारे माँ बाप के बच्चे लोग हैं, हम बिना माँ बाप के नहीं है, ईश्वर की औलाद नहीं है। ईश्वर की औलाद अगर तुम हमको हरिजन बोलते हो तो तुम किसकी औलाद हो? शैतान की। तो बाबा साहब ने उसी समय गांधी जी को सीधा सीधा जवाब दिया था। और गांधी जी समझते थे, जानते थे, उम्र से ज्यादा थे कि भाई इन लोगों पर इतना अत्याचार हुआ है, इतना अत्याचार हुआ है, अगर ये हमको लाठी से मुँह मार दे ना, सिर भी फोड़ दे, तो भी हम कम हैं, क्योंकि हम लोग बहुत नालायक लोग हैं जो मानव के साथ बहुत गलत व्यवहार कर रहे हैं। तो बाबा साहब ने अपने मूवमेंट से गांधी जी को सुधारा, इतना सुधारा कि अंत में नाथूराम गोडसे ने मार ही डाला, वो भी ब्राह्मण ने मार डाला। बाबा साहब कहते हैं कि वो भी मराठी ब्राह्मण ही मार सकता है, दूसरे लोग नहीं मार सकते, इसलिए बेकार और क्रूर हो गए। जिस दिन गांधी जी की हत्या हो गई ना, तो बाबा साहब बैठ करके बोले अरे मर गया मेरा पहलवान, लड़ने के लिए था, मैं किससे लड़ूंगा, मैं किससे लड़ूंगा, क्योंकि लड़ने के लिए कोई ताकतवर पहलवान तो थे। अब पहलवान ही मर गए तो अब किससे लड़े? बाबा साहब दुखी हुए। तो जो लड़ने वाला आदमी होता है उसके लिए लड़ाई को आगे होगा तभी तो लड़ेगा, विरोध होगा तभी तो विरोध का सामना करेगा, और नहीं विरोध होगा तो क्रांति भी नहीं होती। तो बाबा साहब ने जो बुद्ध धम्म दिया है, हिमालय के तराई के जो लोग हैं, अभी वो बहुत से लोगों के दिमाग में क्या है, अरे गांधी जी जैसे एक राजनीतिक नेता थे, वैसे अम्बेडकर भी एक राजनीतिक नेता थे। बहुत से लोग बोलते हैं अम्बेडकर ने क्या किया, मेरे ही अपने खास ब्लड रिलेशन के लोग क्या बोलते हैं, अम्बेडकर से भगवान है। अरे भाई भगवान नहीं हो, भगवान जितने भी होंगे ना, एक तराजू में रख दो, उससे भी ज्यादा। क्यों ज्यादा है?
कि सारे देवी देवता मिलकर के किसी भी एक आदमी नंगे भूखे को कपड़ा नहीं दिया। किसी भी मंदिर में कोई कपड़ा दिया? किसी देवी देवता ने किसी महिला को साड़ी दिया? नहीं दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने तो लिखित में अधिकार दिए हुए हैं, आपको बोलने का अधिकार है, राइट टू स्पीच। भारतीय संविधान में गारंटी दी हुई है हर आदमी को सम्मान स्वाभिमान से जीवन जीने की, पढ़ने की, घूमने की। सारे देवी देवता मिलकर भी नहीं दे पाए। बाबा साहब ने लिखित में संविधान में दिया है, अब संविधान लागू नहीं हुआ है, उसके लिए दोषी कौन है? लागू कराया नहीं गया, कौन दोषी है उसके लिए? 100, 125, 150 सांसद वहां बैठते हैं मौन धारण करके, कुर्सी घेर के, तो वो तो बिठाने वाले लोग उनको ऐसे बिठाते हैं, उनको ऐसे चाहिए गाड़ी के पैर। बोलने वाला एक ही आदमी अगर अंदर चला जाए तो कितना हड़कम मचता है। अभी जो चंद्रशेखर जो है आजाद समाज पार्टी वाला, वो अंदर जाके दहाड़ता है, भिड़ता है, लड़ता है। एक ही आदमी से सारा हाथ माहौल ये होना शुरू हो। तो इसलिए लड़ने भिड़ने बोलने वाले लोग जब आगे बढ़ेंगे, स्वाभिमानी लोग बढ़ेंगे, तो देश में क्रांति होगी, परिवर्तन होगा, समाज में समानता, स्वतंत्र, न्याय, बंधुता कायम होगी। तो हम लोग जो बैठे हुए हैं ये महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए नहीं बैठे हुए। हम इस देश से मौलवाद पाखंडवाद जो हाथों में चढ़ते चढ़ते जा रहा है, हिंदू राष्ट्र के नाम पर जो पाखंड ब्राह्मणों का राष्ट्र लाने की साजिश चल रही है, जो बौद्धों पर, मुस्लिम, इस्लाम, सब लोगों पर जो खतरा मंडरा रहा है, NRC, CA वगैरह ला करके लोगों को बेघर बनाने की साजिश चल रही है, जो बाहरी लोग जो है यहाँ सत्ता शासन प्रशासन में कब्जा बनाए हुए, ये सारी बीमारियों का इलाज करने के लिए हम लोग बैठे हैं। इसलिए बहुत से लोग अभी चुप है, मीडिया नहीं बोल रहा है, देश का मीडिया कुछ नहीं बोल रहा है। उनको मालूम है कि बोलना शुरू किया तो इंटरनेशनल मीडिया खड़ा हो जाएगा, पूछेगा कि क्या हो रहा है। देखा इतने दिनों में कौन आया? बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े लोग आए? कोई नहीं आए, क्योंकि सब लोगों की हालत खराब है। क्योंकि बुद्ध धर्म जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत में दिया है, ये अंतर्राष्ट्रीय है, ये अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी हुई है कि बौद्धों की अंतर्राष्ट्रीय पहचान महान सम्राट अशोक ने भेजा हुआ बुद्ध धम्म आज भी पूरे एशिया में फैला हुआ है। वे तमाम आशिया के बौद्ध और बाबा साहब ने दीक्षा दिए हुए धर्मांतरित बौद्ध एक प्लेटफार्म पे एक दिन आ जाएंगे ना, तो दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। दुनिया का नक्शा बदलेगा, आज नहीं कल बदलेगा, कल नहीं परसों बदलेगा, हम रहे ना रहे लेकिन बदलेगा जरूर। किया हुआ मेहनत और किया हुआ त्याग और किया हुआ परिश्रम व्यर्थ जाने वाला नहीं है। महापुरुषों के बोल जो है वो व्यर्थ नहीं जाते हैं। बाबा साहब ने बुद्ध धम्म के बारे में कहा है कि दुनिया का अंत होगा ना, तो उस समय में जो कुछ रहेगा वो बुद्ध का धम्म रहेगा, क्योंकि बुद्ध का धम्म बुद्धि पर आधारित है, ज्ञान पर आधारित है। यहाँ पर कोई ढोंग ढकोसला नहीं है, सभी फैसले बुद्धि से होते हैं। और सभी लोग चाहते हैं युद्ध नहीं चाहिए, बुद्ध चाहिए, क्योंकि युद्ध हमारे विनाश। कोई भी आदमी युद्ध नहीं चाहता है, शांति चाहता है, और शांति बुद्ध के अलावा दुनिया में कहीं नहीं है। तो इसलिए तथागत बुद्ध के धम्म से सभी का जय मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी लोग स्वस्थ रहे, सभी की स्वस्थ मुक्ति हो। भवतु सर्व मंगलम रक्षन्तु सर्व देवता सर्वभूतानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। धम्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। संघानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते।